ये मनु है या महामानवी? क्या ये है कलयुग की नारायणी? क्योंकि मनु भाकर ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की प्रेरणा से किया ऐसा कमाल कि हो गई है मेडल की भरमार। क्या महाभारत के बाद हुआ है फिर से अर्जुन का पुनर्जन्म? हाँ, ये सही है। बस इस बार नर अवतार अर्जुन ने लिया है नारी अवतार। इस बार भी नारायण कृष्ण ने नारी अवतार अर्जुन को दिया है गीता का ऐसा ज्ञान कि पेरिस के कुरुक्षेत्र में नारी अवतार अर्जुन ने किया है देश का नाम। दोस्तों, करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अपने सखा और अपने शिष्य को दिया था गीता का ऐसा ज्ञान कि अर्जुन ने कर दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में कमाल। अब ठीक 5000 साल बाद कलयुग की नारी अर्जुन ने गीता के एक श्लोक को याद कर पेरिस ओलंपिक में 2-2 कांस्य पदक जीत लिए हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर गीता का वो कौन सा श्लोक है जिसने मनु को महामानवी बना दिया, उसे नारी अर्जुन बना दिया। हाँ, याद कर लीजिए इस चमत्कारी श्लोक को, क्योंकि इस श्लोक को याद कर आप भी अपने जीवन के हर लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक को याद कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते सद्गो अस्ति कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, उसके परिणाम पर नहीं। इसलिए कर्म के परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करो। आप कहेंगे कि आखिर इस श्लोक में ऐसा क्या है जिसने मनु भाकर को ओलंपिक में 2-2 मेडल दिला दिए? तो हम आपको समझाते हैं। किसी भी निशानेबाज के लिए अचूक निशाना लगाने से पहले उसे अपने दिमाग को एकदम स्थिर रखना पड़ता है। अर्जुन की तरह चिड़िया की सिर्फ आंख पर अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान को केंद्रित रखना पड़ता है। अगर ध्यान में लक्ष्य की जगह कोई भी दूसरा विचार आ जाए तो निशाना चूक सकता है। और सोचिए कि निशाना लगाते समय दूसरा विचार क्या हो सकता है? यही ना कि निशाना लगेगा या नहीं। अगर निशाना नहीं लगा तो फिर क्या होगा? क्या मेडल मिल पाएगा या फिर निशाना लगाने का फल 0 हो जाएगा? अगर निशाना लगाते वक्त आपके दिमाग में एक साथ इतने विचार आने लगे, आप निशाना लगाने से पहले उसके परिणाम की चिंता करने लगे, तो फिर समझिए कि आपका दिमाग कंफ्यूज हो चुका है और आपसे पक्का निशाना नहीं लगेगा। तो मनु भाकर ने श्री कृष्ण के इस श्लोक को पिछले 4 सालों में अपने दिलो दिमाग में इस तरह से बिठा लिया कि जब वे पेरिस ओलंपिक में निशाना लगा रही थी तो उनका दिमाग एकदम स्थिर और लक्ष्य पर केंद्रित हो गया। और फिर इसका फल क्या हुआ? वही, भारत को ओलंपिक में पहला कांस्य पदक मिल गया। ऐसा नहीं है कि मनु को निशाना लगाना नहीं आता था, लेकिन जब साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वे निशाना लगाने से चूक गई थी, तब उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनसे गलती कहाँ हो गई। फिर उनके पिता ने उन्हें गीता पढ़ने की सलाह दी। गीता पढ़ते ही उन्हें समझ आ गया कि आखिर टोक्यो ओलंपिक में उनसे क्या गलती हो गई थी। उन्हें समझ में आ गया कि टोक्यो ओलंपिक में उनका दिमाग निशाना लगाने के कर्म से ज्यादा उसके परिणाम पर केंद्रित हो गया था। धीरे धीरे मनु रोज गीता पढ़ती और रोज निशाना लगाने की प्रैक्टिस करती। दोस्तों, जैसे जैसे वे गीता पढ़ती वैसे वैसे उनका दिमाग स्थिर होने लगा और आखिरकार पेरिस ओलंपिक का वो दिन जिस दिन उन्होंने भारत के लिए वो कर दिखाया, जिसके बाद आज सारा देश उन्हें लेडी अर्जुन के नाम से सम्मान दे रहा है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा ही कमाल दिखाता है। हम अक्सर कोई भी काम करने से पहले अपनी सारी ऊर्जा उसके फल के बारे में सोचते हुए बर्बाद कर देते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। इसकी वजह से हमारा किया हुआ कर्म भी हमें हमारी इच्छा के अनुसार फल नहीं दे पाता। इसलिए मनु भाकर की तरह आप भी अपने जीवन में गीता के इस श्लोक को उतारिए और फिर देखिए आपसे आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य छूटेगा नहीं। दरअसल दोस्तों, गीता भगवान के द्वारा बताया गया वो मार्ग है जो हमें हमेशा हमारी मंजिल की ओर ले जाता है। तो आप सभी थोड़ा थोड़ा समय निकालकर गीता का अध्ययन जरूर करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।